अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। एंड वेलकम बैक टू फैसल व्लॉग। फैसल व्लॉग में आपको वेलकम। तो दोस्तों, आज हम मौजूद हैं मस्जिद नबवी के साथ। बिल्कुल एक नया म्यूज़ियम बना है, उसके अंदर मस्जिद नबवी की तमाम हिस्ट्री जो है ना वो पड़ी हुई है। और ये मैंने बेसिकली जो हेडफोन लगाए हुए हैं, ये एक साथ में एक डिवाइस पकड़ी हुई है। इसके अंदर जो है ना मुख्तलिफ जगह पर जाके आप मुख्तलिफ जो हिस्ट्रिकल चीज़ें हैं उनको ट्रेस करके उनके मतलब मालूमात ले सकते हैं। और डिवाइस खुद ही ट्रेस करके और खुद ही जो है ना वो ऑडियो चला देती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीरदार अल मदीना अजायब घर में नबी मोहम्मद के वक्त की असल मस्जिद का एक नमूना, जो मक्का से हुजरा के बाद मदीना पहुंचने के बाद नबी मोहम्मद ने बनाया था। उस वक्त ये जमीन दो नौजवान यतीम भाइयों सहल और सहिल की मुल्कियत थी, और जब उन्हें मालूम हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जमीन मस्जिद बनाने के लिए हासिल करना चाहते हैं, तो वो नबी के पास गए और आपको ये जमीन पेश की। एक तहफा। नबी ने जमीन की कीमत अदा करने पर इसरार किया, क्योंकि वो यतीम बच्चे थे। जिस कीमत पर इत्फाक किया गया वो अबू अय्यूब अल अंसारी ने अदा किया, जो इस तरह मोहम्मद की तरफ से या उनके हक में मस्जिद नबवी के अतियादार या आतियादार बन गए। असल मस्जिद 45 मीटर लंबी और 30 मीटर चौड़ी थी। मस्जिद की तसव्वुराती तरतीब जैसा कि ये हिजरत के पहले साल में नजर आती थी। इस वक्त उसका रख शमाल जनूब की तरफ था। कबला की दीवार शमाल में अक्सी की तरफ थी और अलसफा जनूबी दीवार के साथ थी। छत बनाने के लिए खजूर के पत्ते और खजूर के तनों को कालम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। अपने इब्तिदाई दिनों में मस्जिद का फर्श 624 ईस्वी 3 हिजरी तक किसी चीज से नहीं ढका हुआ था, जब उसे कनकरियों से ढांप दिया गया था। इस तामीर की निगरानी अब्दुल्ला बिन आसिम बिन उम्र बिन अब्दुल अजीज ने की। इबासी दौर के दौरान हकमरान अल महदी 775-782 ईस्वी ने भी मस्जिद नबवी को शमाल की तरफ बढ़ाकर 20 इजाफी दरवाजे शामिल करके उसे वसिया किया। यह तौसिया 161 हिजरी से हुई। 165 हिजरी के जरिए और मस्जिद को शमाल की तरफ बढ़ा दिया गया। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की तौसिया 19 हिजरी में उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने मस्जिद को जनूब की तरफ तकरीबन 5 मीटर, शमाल की तरफ तकरीबन 5 मीटर और मगरिब की तरफ तकरीबन 5 मीटर बढ़ा दिया। इसलिए मस्जिद को मनबर से मगरिब की तरफ 8 कालमों तक बढ़ा दिया गया। सुल्तान अब्दुल मजीद 1829-1861 ने पूरी मस्जिद को नए सिरे से तैयार किया और उसे वसिया पैमाने पर बढ़ा दिया। ताहम उसने रसूलुल्लाह की कब्र, 3 मेहराब, मनबर और सुलेमानिया के मीनार को हाथ नहीं लगाया। जनूब की तरफ नमाज गाह की चौड़ाई दोगुनी थी और छोटे छोटे गंबदुओं से ढकी हुई थी। पहली सऊदी तौसिया की मस्जिद का फजाई मंजर। शाह अब्दुल अजीज सऊद ने मस्जिद नबवी की पहली सऊदी तौसिया के लिए कमीशन जारी किया और 1370 हिजरी में उनके बेटे शाह सऊद बन अब्दुल अजीज ने इसका सिंग बुनियाद रखा। इस पूरे मंसूबे को मुकम्मल होने में तकरीबन 5 साल लगे और उससे पहले की उस्मानी मस्जिद के रकबे को दोगुना कर दिया। उस वक्त तक आजमीन की तादाद में तेजी से इजाफा होता चला गया, क्योंकि 1970 में आजमीन की तादाद तकरीबन 1 लाख थी और अगले 17 सालों में ये 10 लाख तक पहुंच गई। उस तौसिया से मस्जिद नबवी के दरवाजों की कल तादाद 41 हो गई, जो कि पहले 11 थी। उस तज़ीन व आराइश के दौरान मस्जिद में कालैन, जो कि उस्मानी दौर के थे, को भी मयारी कालीनों से बदल दिया गया। वलीद बिन अब्दुल मलिक की तौसिया अपनी बहाली और तज़ईन व आराइश को रिकॉर्ड करने के लिए वलीद ने हजे भी किया, क्योंकि वलीद ने पहली बार मस्जिद में एक एपिग्राफ रखा था। ये बाद में आने वाली हर तज़ईन व आराइश और तौसिया की रिकॉर्डिंग का आगाज था। 28 हिजरी में वलीद बिन अब्दुल मलिक ने मदीना के गवर्नर उमर बिन अब्दुल अजीज को मस्जिद को मजीद तौसिया देने का हुक्म दिया। उमर बिन अब्दुल अजीज ने उसे मगरिब की तरफ तकरीबन 10 मीटर और मशरिक की तरफ तकरीबन 15 मीटर तक फैला दिया।
यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि इस वक्त तक तमाम इज़वाज मतहरात का इंतकाल हो चुका था। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने उनके हुजरात, झोंपड़ी अपने रिश्तेदारों से ख़रीदे और इस इलाके को मस्जिद में शामिल किया। आयशा का हजरा इसमें मौजूद कब्रों की वजह से वैसा ही रह गया था। अमारत और कालमों को लोहे की सलाखों और पघले हुए साइसा से मजबूत किया गया था। फ़हद बिन अब्दुल अजीज़ की तौसिया मदीना में मस्जिद नबवी पर काम शाह फ़हद ने 1985 हिजरी में शुरू किया था और मस्जिद अब मसरूफ़ तरीन औक़ात में 10 लाख से ज़्यादा नमाजियों को एडजस्ट कर सकती है। तौसियाई मंसूबे की एक मुनफरिद खुसूसियत 37 मरकज़ी पलाज़ों की तरक्की थी। हर पलाज़ा अब एक जदीद तरीन स्लाइडिंग गनबद से ढका हुआ है, जिसे मौसम के मुताबिक तेज़ी से खोला या बंद किया जा सकता है। दूसरी तौसिया के दौरान 1984 और 1944 के दरमियान और उस वक्त के शाह फ़हद के नाम से मंसूब 6 नए मीनारों का इजाफा किया गया ताकि उनकी कल तादाद 10 हो जाए। 6 बरकी सीढ़ियाँ कायम की गईं, जिससे सीढ़ियों की तादाद 24 हो गई। पैगंबर मोहम्मद का मकबरा, जिसे अरबी में रोज़ा शरीफ के नाम से जाना जाता है, जिसका लफ्जी मानी मोहतरम बाग है, मस्जिद नबवी के अंदर एक छोटा सा अहाता है जहां पैगंबर इस्लाम और उनके 2 साथी अबू बकर व उमर मदफून हैं। हज़रत मोहम्मद की कब्र को अरबी में अल-हुजरा-उन-नबुया के नाम से भी जाना जाता है।
असल में पैगंबर इस्लाम की कब्र उनकी बीवी आयशा और उनके घर के हुदूद में थी। आज कब्र की दीवार में आयशा के घर और फातिमा के घर, जो बराह रास्त शमाल की तरफ वाक़ था, के साथ थोड़ा ज्यादा रकबा शामिल है। आज ये उस्मानी नमाजगाह का हिस्सा है। इस जगह से मुत्तसिल मस्जिद नबवी की तौसिया, जो उम्वी खलीफा अल वलीद के दौर में 700 से 709 के दरमियान हुई थी। रसूलुल्लाह की वफ़ात 632 हुई। पहले 2 खलीफा अबू बकर और उमर भी इसी हुजरे के अंदर मोहम्मद रसूल अल्लाह के साथ दफन हैं। उमर को आयशा की तरफ से मोहम्मद के साथ जगह दी गई थी, जो असल में उनके लिए थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह की कब्र खुद नहीं देखी जा सकती, क्योंकि इलाके को 3 दीवारों, सब्ज पर्दों और सोने की जाली से घेर लिया गया है। ऑकॉनिक गोल्डन ग्रेल्स नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की चौखट का जनूबी हिस्सा था। गरल्स का जनूबी हिस्सा पैगंबर इस्लाम की कब्र का इंसानी रख था।